अगर ये कुछ साइन आपके दोस्त दिखाता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आप एक गलत फ्रेंडशिप में हो। साइकोलॉजी में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन कंडीशनिंग। कुछ हालातों के साथ में आपका ब्रेन कंडीशन हो जाता है कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए। जैसे कि अगर आपको गरीबी की आदत है तो आपका दिमाग एक गरीब माइंडसेट के साथ कंडीशन हो चुका होता है गरीबों, और आप आगे जाके मोस्ट प्रोबेबली अपनी चीजों की बचत करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। इसे कहते हैं ब्रेन कंडीशनिंग। लेकिन अगर यही कंडीशनिंग आपको गलत तरीके से करी जाए तो आगे जाके आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। इस वीडियो में मैं साइकोलॉजी और साइंस को मिक्स करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपका फ्रेंड आपकी लाइफ के लिए एक बर्बादी बन सकता है। ना केवल दोस्त, बट अगर आपके आसपास में कोई भी आपको ये 3 साइंस दिखाता है ना, तो आपको उससे दूरी बनाने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो को पूरा देखें। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, डोमिनेशन। हम सभी आदमियों के अंदर एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मेल ईगो। अब ये जो मेल ईगो होती है ना, यही हमें कहती है कि तू ये बड़ा काम कर, तू ये बड़ा काम कर, इस जगह पे अपना स्टैंड ले और इस जगह पे तू लीडर बन के दिखा। लेकिन जब इस मेल ईगो को हर्ट किया जाता है ना, तो दिमाग स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी एक मेल नेचर वाली है। जब भी इस ईगो को हर्ट करते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कैच कर लेती है, और स्ट्रेस के कैच होने से हमारे दिमाग का एक पार्ट एक्टिवेट होता है जिसे हम कहते हैं HPA, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एडर्नल एक्सिस। अब इसके एक्टिवेट होने से आपके कोर्टिजोल लेवल बढ़ जाते हैं। कोर्टिजोल एक तरीके का स्टेरॉइड हार्मोन होता है जो कि हमारे दिमाग के अंदर प्रोड्यूस होता है। बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि हमारे स्ट्रेस बनने के दौरान रिलीज होता है। इसके एक्सिस प्रोडक्शन के कारण HPG इफेक्ट होता है। HPG स्टैंड्स फॉर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल। अब ये क्या करता है ना कि बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये आपके सेक्स हार्मोन को डिक्रीज कर देता है। सेक्स हार्मोन से मेरा मतलब सिर्फ टेस्टोस्टेरोन से नहीं है, सेक्स हार्मोन से मेरा मतलब ऑल ओवर आपके सेक्स हार्मोन को कम कर देता है, इंक्लूडिंग योर लिबिडो एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। अगर ये बड़ी एज में हो रहा है तो स्टेराइलनेस आ जाती है, और छोटी एज में हो रहा है तो बेसिकली वो मेल वाली डेवलपमेंट आप में अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। लेकिन क्या ये यहीं तक ही सीमित है? नहीं, इससे आपको मेंटली कहीं तरीके के नुकसान पहुंचते हैं। अब यहीं पे हम बात करते हैं कि मेल ईगो कहाँ से बीच में आती है। जब आपका फ्रेंड आपको डोमिनेट करता है, यानी कि आपसे ऊंची आवाज में बात करता है, फिर आपको एक्स्ट्रा डोमिनेट करके दिखाता है, वेल नॉर्मली फ्रेंडशिप में ये सब कुछ चल जाता है। बट जब ये फ्रेंडशिप इक्वल बेसिस पे हो, यानी कि इधर से भी डोमिनेशन आ रहा है और इधर से भी डोमिनेशन आ रहा है, तो इस चीज को हम कहेंगे कि यार ये चल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ वही आपको डोमिनेट कर रहा है और आप चुपचाप उसकी बातें मान रहे हो, तो वो फ्रेंडशिप नहीं होती है। और इस चीज में आपके कोर्टिजोल लेवल बढ़ता है, और कोर्टिजोल बढ़ने के कारण आपका टेस्टोस्टेरोन घटता है, और टेस्टोस्टेरोन घटने के कारण आपका DHT बढ़ता है। एक मिनट, टेस्टोस्टेरोन घटने के कारण DHT कैसे बढ़ सकता है? जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन घटता ही इस कारण है क्योंकि आपका DHT कन्वर्जन इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण आपको हेयर फॉल भी होता है। बट हम हेयर फॉल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रिसेसिविटी की। किसी और को अपने ऊपर डोमिनेट देखते हुए आपका रिसेसिव नेचर बन जाता है। आपके दिमाग की कंडीशनिंग हो जाती है टू बी अ रिसेसिव पर्सन। इमेजिन करके देखो, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हो और आपका नौकर आपके ऊपर चिल्ला रहा है और आपके हाथ पैर काम जाता है। आप सोचते हो यार मैं क्या कहूँ इसे कहते हैं रिसेसिव नेचर की कॉम्प्लिकेशंस। तो इसका आप सिंपल सा इलाज क्या कर सकते हैं? अगर कोई भी आपका दोस्त आपको डोमिनेट कर रहा है तो या तो उसे आउट डोमिनेट कर दो, या फिर उसे अपनी लिस्ट से ही आउट कर दो। इन दोनों में से कोई एक चीज आपको करनी है, और इन दोनों में से ही कोई एक चीज करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज गिल्ट ट्रिपिंग। गिल्ट ट्रिपिंग साइकोलॉजी में एक तरीके की डार्क मैनिपुलेशंस होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इसे अपने दोस्तों के ऊपर यूज करना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे ऊपर इसे यूज करता है तो उससे बचो। क्या होता है गिल्ट ट्रिपिंग? चलो उसके बारे में बताता हूँ। ओके, इमेजिन करके देखो कि तुमने कोई गलती करी है और सामने वाला तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें आके उसके लिए बोलने वाला है, तो तुम क्या कर सकते हो इस सिचुएशन के अंदर? एक सिंपल सी चीज है, उसकी कोई पुरानी ऐसी बड़ी गलती याद करो जो कि उसने करी है, और वो हर समय अपने आप को दिलासा देता रहता है उस चीज के लिए कि यार ये मैंने करी क्यों। और जैसे ही वो तुम्हारे को तुम्हारी गलती पे सुनाने के लिए आए, तुम उसकी वो पुरानी गलती के बारे में उससे पूछो। अब इससे क्या होगा ना कि उसका गिल्ट ट्रिप हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं तो तुमसे धीमी आवाज में बात करना शुरू कर देगा, और तुम बहुत ही ईजिली उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। वेल, सिर्फ इतने पे ही नहीं रुकते, असली गिल्ट ट्रिपिंग तो इसके बाद शुरू होती है। अब तुम उसकी इनसिक्योरिटीज को भी बीच में लाना शुरू कर दो। जैसे कि अगर तुम्हारे दोस्त की हाइट छोटी है तो तुम उसकी छोटी हाइट पर कमेंट कर दो, या फिर अगर तुम्हारे दोस्त की हेयर लाइन रिसीड हो रही है तो उसकी हेयर लाइन पर कमेंट कर दो। कुछ भी ऐसी इनसिक्योरिटीज जो तुम्हारे दोस्त का, उसके ऊपर कमेंट कर दो, वो अपने आप ही चुप हो जाएगा तुम्हारे सामने। वेल, इसीलिए मैं कह रहा था इसे अपने दोस्तों के ऊपर कभी ट्राई मत करना, क्योंकि इतनी डार्क है कि फ्रेंडशिप के अंदर ये कहीं से कहीं तक भी स्टैंड नहीं करती है। और अगर तुम्हारा दोस्त गिल्ट ट्रिपिंग जैसी डार्क चीजें तुम्हारे साथ यूज करता है तो वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, क्योंकि किसी की इनसिक्योरिटीज के ऊपर बोलना एक फ्रेंडशिप का रूल नहीं होता है। लास्ट चीज जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है, वो है कोडिपेंडेंसी।
अब कोडिपेंडेंसी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। हम सबके ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जो अपने बारे में बहुत बड़ा चढ़ा के बातें करता है। मैं ये हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। क्या होता है ना कि कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर वो आपके साथ बहुत ज्यादा बैबल करता है। अबे तेरे को कुछ आता भी है भाई, इस चीज में माहिर कौन है? मैं। बेसिकली वो अपने आप को इस पर्टिकुलर चीज में बहुत ज्यादा एक्सीलेंट मानता है और इवन आपको भी ये चीज बताता है। अब क्या होता है ना कि आपकी ब्रेन की कंडीशनिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इस चीज़ में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट मानना शुरू कर देते हो। आप अपने दोस्त से राय लेना शुरू करते हो। इस चीज़ को कहते हैं कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी एक साइकोलॉजी का टर्म है जिसमें आप एक्सेस रिलाय कर जाते हो किसी भी पर्सन के ऊपर, और ये आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत बन सकती है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ, आपके पर्सनल डिसीजन खत्म हो जाते हैं। आप जगह जगह पे अपने दोस्त से पूछते हो कि यार क्या ये चीज़ सही है। कोडिपेंडेंसी आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। आप बड़े बड़े डिसीजंस खुद लेते हुए सोचने लगोगे। किसी बड़ी चीज़ की स्टार्टिंग से पहले उसका पहला स्टेप ही ज़रूरी होता है और आप वो पहला स्टेप ही नहीं ले पाओगे। इसीलिए कोडिपेंडेंसी को छोड़ दो। बाकी यार दोस्त तुम्हारा है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक राय दे सकता हूँ और तो कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं। और सक्सेसफुल बनने के लिए काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल पे आती है। हमारे मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल पे आती है। काफ़ी सारी वीडियोस इस चैनल पे आती हैं। सब्सक्राइब करो यार इस चैनल को। तुम में से कई लोग कहते हो कि यार तू तो 1 महीने के अंदर वीडियो डालता है। देखो यार, एटलीस्ट मैं अपनी वीडियो में कुछ क्वालिटी पुट ऑन तो करने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है मैं कितने तरीके के काम जोड़ के बैठा हूँ इस समय। मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ, मैं ऑफलाइन वर्क करता हूँ, मेरा यूट्यूब का काम है, एंड इसके अलावा भी काफ़ी कुछ मैंने जोड़ रखा है। ऑफलाइन ही कहीं तरीके के काम है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन वीडियो आएगी ज़रूर, वीडियो डालना मैं बंद नहीं करूँगा। एंड मिलते हैं आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड सी या।